कहानी के पिछले भाग में हमने देखा कि कश्यप परिवार की बड़ी बहू प्रेरणा किस तरह पूरे घर को संभालती थी। सभी उसे बहुत प्यार करते थे और उसकी बड़ी तारीफ भी करते थे। कुछ दिनों बाद शकुंतला अपने छोटे बेटे की शादी प्राची से करवा देती है, जो कि एक वर्किंग वुमन होती है। पर देवरानी के आते ही प्रेरणा के तौर तरीकों में बदलाव आने लग जाता है। उसे लगता है कि कहीं सारे काम का बोझ उस पर ही ना आ जाए। पर प्राची ऐसा नहीं होने देती। वो ऑफिस के साथ साथ घर का आधा काम भी संभालना शुरू कर देती है। पर कुछ दिनों बाद प्राची के ऑफिस के टाइम में बदलाव आने के कारण ना ही वो सुबह का नाश्ता ठीक से बना पाती है और ना ही रात के खाने में प्रेरणा की मदद कर पाती है। और घर के सारे काम का बोझ प्रेरणा पर ही आ जाता है। पहले कुछ दिन तो प्रेरणा सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, पर उसके बाद प्राची को क्या लगता है कि काम के बहाने वो घर के काम से बचती रहेगी और नौकरों की तरह मैं तीनों टाइम अकेले खाना बनाती रहूंगी। तो ऐसा नहीं होने वाला। ऐसा चक्कर चलाऊंगी, ना रहेगा ऑफिस, ना रहेंगे तेरे बहाने। सभी रात के खाने पर बैठे हुए होते हैं और मौके का फायदा उठाती हुई प्रेरणा कहती है, बीवी के साथ ना होने से आपकी खुराक तो आधी हो गई है देवर जी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाभी। अच्छा, तो अब आपकी पत्नी अगर रोटियां नहीं बनाएंगी तो क्या मेरे हाथ की रोटियां नहीं खाएंगे आप? पहले तो मेरे ही हाथ की रोटियां खाते थे। अब बीवी आ गई तो भाभी की रोटियां अच्छी नहीं लग रही। अच्छे से खाना खाइए आप देवर जी, वरना प्राची क्या कहेगी, मुझे आने में देरी क्या होने लगी, सबने मेरे पति पर ध्यान देना ही बंद कर दिया। वैसे बहू को आजकल इतनी देरी क्यों हो रही है? सवेरे जल्दी चली जाती है, रात को देर से आती है। आपको तो पता ही होगा ना देवर जी कि देवरानी जी को देरी क्यों होती है। उन्होंने आपको तो बताया ही होगा। प्रेरणा की बात सुनकर गौरव के खाने का निवाला ही सरक जाता है और उसे खांसी आने लगती है। प्रेरणा फौरन उसे पानी का गिलास पकड़ाती है। अरे कोई बात अगर मन में खटकने लग जाए ना, तो उसे यूं मन में रखने से अक्सर खांसी ही आती है देवर जी। और ये थी सबसे पहली शक की बीज जो प्रेरणा गौरव के मन में बो चुकी थी। रात को प्राची 11 बजे तक अपने घर आती है और खाना खाकर फिर से हॉल में बैठकर काम में लग जाती है। कमरे में बैठा गौरव लगातार उसका इंतजार करता रहता है। आज खाने के बाद प्राची कमरे में भी नहीं आई। ऐसा क्या काम है जो खत्म ही नहीं हो रहा? गौरव उठकर बाहर जाता है, जहां वो देखता है कि हॉल में बैठी प्राची फोन पर किसी से बात कर रही थी। 1 घंटा और पहले? नहीं यार, वैसे भी मैं टाइम से 1 घंटा पहले आ रही हूँ। तुम समझ रही हो ना, मैं नहीं चाहती कि यहाँ किसी को। सोना नहीं है क्या प्राची? और कितनी देर? अब तुम सो जाओ ना गौरव, मुझे जरा वक्त लगेगा। प्राची और उसके दोस्त के बीच की बात गौरव ने सुन ली थी, जिस कारण उसे रात भर नींद नहीं आती। सुबह वो देखता है कि कॉल के मुताबिक प्राची 8 के बजाय 7 बजे ही ऑफिस के लिए निकल जाती है। नाश्ते के टेबल पर अरे वाह, इतने दिनों बाद नाश्ते में 3 तरह की सब्जी बनी है। क्योंकि अब एक सब्जी भी बनाने की फुर्सत नहीं है ना प्राची को, तो सारा नाश्ता फिर मैंने ही बना लिया। अरे देवर जी, आपकी आंखों के नीचे तो काले गड्ढे पड़ गए हैं। रात को अच्छी नींद नहीं हो रही है क्या? होगी भी कैसे। अब नई नई शादी के बाद बीवी बाहर सोफे पर ही सो जाए तो किस पति को नींद लगे। क्या? बहू कल बाहर सो गई थी? ये तो ठीक नहीं है गौरव। कल क्या माँ जी, आए दिन की यही तो कहानी है। रात को देरी से आना, सुबह जल्दी चले जाना। मैं तो सब कुछ देखकर भी चुप ही रहती हूँ माँ जी, वरना सबको लगेगा कि देवरानी की कमाई से जिठानी को जलन हो रही है। ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा। पहले मैं 5 लोगों का खाना बनाती थी, अब मैं 6 लोगों का खाना बना लूंगी। बस डर इस बात का है कि इस छूट का नतीजा कुछ और ना निकल जाए। 15 दिनों से तो मैं देख ही रही हूँ, प्राची किसी लड़के से फोन पर बात करती रहती है। अरे ऐसा भी क्या काम देवर जी जो रात को फोन पर ही हो पाता है? आपने भी नोटिस किया है कि प्राची किसी से फोन पर बात करती है? अरे शशांक नाम है उसका, सुबह भी उसी से बात कर रही थी। एक हाथ से फोन पकड़े दूसरे हाथ से ब्रश कर रही थी। अरे ऐसा कौन सा ऑफिस का कलीग है जो सुबह सुबह ही फोन कर देता है? ऐसा भी क्या काम करवाना बीवी से बेटा? जरा लगाम कस ले। कुछ का कुछ हो गया तो पूरे मोहल्ले में हमारी बदनामी हो जाएगी। उसी रात जब प्राची ऑफिस से वापस आती है, गौरव उससे इस बारे में बात करता है। कितना कमा लेती हो तुम? मुझसे तो कम ही है ना सैलरी तुम्हारी। तुमसे ज्यादा काम का प्रेशर मुझे है, पर मैं तो घर पर सही वक्त पर आ जाता हूँ। अरे ऐसा क्या काम कर रही हो तुम? किसी कंपनी की सीईओ नहीं हो जो ऑफिस के टाइम के बाद भी तुम्हें ऑफिस में रुकना पड़ रहा है। तुम पागल हो गए हो क्या गौरव? ये सब क्या कह रहे हो तुम? मेरे ऑफिस की टाइमिंग में चेंजेस हुए हैं, जिस कारण मुझे ऑफिस जल्दी जाना पड़ता है और आने में देरी हो जाती है।
और ऑफिस वालों ने ही कहा होगा कि बदले हुए टाइमिंग से भी 1 घंटा पहले आ जाओ। मेरा मुंह मत खुलवाओ प्राची। अब से कोई जरूरत नहीं है ऑफिस जाने की। ठीक है, तो 3 महीने रुक जाओ, फिर बात करते हैं। कमरे के बाहर खड़ी प्रेरणा ये सब सुन लेती है और सुबह प्राची के ऑफिस जाने के बाद गौरव से कहती है, 3 महीने बाद कहीं तलाक के कागजात ना आपको थमा दिए जाए देवर जी, जरा ध्यान रखिएगा। ये सुनते ही प्राची के सच का पर्दाफाश, गौरव उसके पीछे पीछे उसके ऑफिस चला जाता है, जहां वो देखता है कि शशांक नाम के एक लड़की के साथ प्राची बैठकर हंस हंस कर बातें कर रही थी। क्या बताओ शशांक भाई, इतना प्रेशर बना दिया है बॉस ने, ऊपर से हमारे ग्रुप के लीडर बन गए तुम, जो हम सबको समय से 1 घंटा पहले ही बुलाकर एक्स्ट्रा काम करवा रहे हो। अरे भाई हो या कसाई हो तुम, अपनी बहन पर कौन डालता है इतना प्रेशर? ऐसा प्रोजेक्ट मुझे जमा नहीं करना यार। तुझे तेरा ससुराल भी देखना पड़ता है, इस कारण मैं तुझे सिर्फ 1 घंटे पहले ही बुला रहा हूँ। बाकी सब तो सुबह 6 बजे ऑफिस आ जाते हैं। देख, अगर हमारे ग्रुप की प्रेजेंटेशन बेस्ट हुई ना, तो हम पांचों का प्रमोशन हो जाएगा, समझ रही है ना तू? सैलरी डबल हो जाएगी तेरी। अरे तेल लेने की सैलरी, 3 महीने के बाद बस ये प्रोजेक्ट सबमिट हो जाए, फिर मैं रिजाइन कर दूंगी। सारा काम घर का मेरी जेठानी पर आ गया है। मेरे हस्बैंड को भी मेरे जॉब टाइमिंग से प्रॉब्लम हो रही है। अब मेरी शादी हो चुकी है, इतना समय मैं ऑफिस में नहीं दे सकती यार। मेरे लिए मेरा ससुराल पहले, बाद में काम। अपनी भाभी के बहकावे में आकर प्राची के पीछे आ गए गौरव की आंखों से पट्टी हमेशा हमेशा के लिए हट जाती है। उसे अपनी सोच पर बड़ी तरस आती है और वहां से वो वापस लौटकर घर आता है। इसीलिए लोग कहते हैं आधा सच पूरे झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। ये सब क्या कर दिया मैंने? क्या हुआ देवर जी, आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? देख कर आया होगा ना अपनी पत्नी के कुकर्म। हाँ मम्मी, देख कर आ गया कि हमारी सोच कितनी गिरी हुई है और मेरी पत्नी कितनी पवित्र है। उसे ऑफिस में जितनी भी देर काम करना होगा वो करेगी। भाभी ने ये सब इसलिए किया ना, क्योंकि भाभी पर सारे काम का बोझ आ रहा था। इसीलिए भाभी आपने उसके ऑफिस को छुड़वाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो आप फिक्र मत कीजिए, अब से मैं घर पर एक कुक रख देता हूँ। प्राची के हिस्से का खाना वो कुक बना दिया करेगी। घर के कितने खर्चे होते हैं किसी ने देखा भी है? प्राची जो कमाती है सब कुछ मेरे हाथ में आकर रख देती है। उसकी कमाई से सब कुछ सही से मैनेज हो पा रहा है, वरना घर की ईएमआई, बिजली का बिल, ये सब कैसे मैनेज हो पाता? भैया की जॉब गए हुए 6 महीने हो चुके। क्या कभी प्राची ने पूछा कहाँ खर्च हो रहे हैं पैसे? आज के बाद कोई उससे कुछ नहीं पूछेगा। गौरव की बात सुनकर सभी के मुंह पर पट्टी लग जाती है। प्रेरणा शर्म से अपनी नजरें भी ऊपर नहीं कर पाती। ये क्या किया प्रेरणा तूने? क्या कर दिया? माँ जी, मुझसे गलती हो गई। देवरानी के आने के बाद भी जब सब कुछ मुझे ही करना पड़ रहा था, तो मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। आप लोगों के सामने मैं बुरी नहीं बनना चाहती थी, इसलिए दूसरा रास्ता अपनाना पड़ा मुझे। मुझे माफ कर दीजिए। मैं प्राची से भी माफी मांगूंगी। अनजाने में न जाने मैंने क्या कर दिया।